अल्काज़र ग्रीन में और वेन्यू वर्ना ब्लैक में बहुत प्यारी लगती है। माँ कसम क्या घुसा यार। अरे वाह, इतना ताकत। एक्सेसरीज तो सारे नहीं मिले, लेकिन प्रीमियम नहीं, जो प्राइमरीली मुझे चाहिए था, डोर, एक तो स्क्रैच गार्ड, ये बहुत ज़रूरी है मुंबई में, और दूसरा है जो क्लैडिंग। तो क्लैडिंग परसों मिलेगा, फ़िलहाल तो ये डलवा लेते हैं, और इसके बाद जो डलवाना है वो है प्राइमरीली मैट। सो दिस इज़ माई प्लैटिनम वर्जन। 3 है, सिग्नेचर टॉप है, प्लैटिनम बीच का है, और इससे नीचे है प्रेस्टीज। सो दिस इज़ मैनुअल वन। मुझे डीसीटी चाहिए ही नहीं था, सो दैट्स वाई मैंने मैनुअल लिया। और मैं कुछ देर में ये भी बात करूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे इस गाड़ी की अच्छी नहीं लगी। श्री मुंडई मैं जहाँ पे आया था वहाँ से निकल गया, अभी जा रहा हूँ उन्हीं के सर्विस सेंटर में। 300 किलोमीटर चल चुका है, तो फर्स्ट ऑयल चेंज करना है 300 किलोमीटर में। ये मेरा रिचुअल है, कोई भी गाड़ी हो नहीं होती है, फर्स्ट 300 किलोमीटर्स में मैं ऑयल चेंज करवा लेता हूँ। सर्विसिंग तो फिर अलग से होना ही है। तो जो मैटिंग है वो भी वहीं पे लगेगा, बाकी बचेगा डोर क्लैडिंग। सो वो उसके लिए वापस मुझे फ्राइडे यहाँ पे आना पड़ेगा। अभी मैं क्यों मेंशन किया प्लैटिनम, क्योंकि मैं जब खुद रिसर्च कर रहा था तो मैं प्लैटिनम ढूंढ रहा था यूट्यूब में कि क्या फ़र्क है टॉप मॉडल और इसमें। सो बेसिकली फ़र्क ये है कि डैशबोर्ड में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है। और प्राइमरीली कॉस्मेटिक चेंजेस है, जैसे कि सीट मेमोरी फंक्शन है दोनों के लिए, पैसेंजर को पैसेंजर, एंड इलेक्ट्रिकली मूवेबल है दोनों का ही। एंड आई थिंक दैट इज़ 16 वे एडजस्टेबल, और मेरा 8 वे एडजस्टेबल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट ये है। एंड देन वेंटिलेशन वो भी है। सो दीज आर द चेंजेस। तो इसके लिए मुझे उतना नहीं रेफरेंस, ये मेरा हेड लेवल क्लियरेंस है, एंड आप लोगों को ये दिख रहा है कि ये कितना गैप है। मैंने ये सीट को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दिया, सामने वाला बंदा स्ट्रेट बैठेगा। सेम थिंग हेक्सा में भी था, क्योंकि एनीवन जो 510 या उसके ऊपर का हाइट का है, उसको बिठाने के लिए थर्ड रो में मुझे बीच का सीट स्ट्रेट करना ही पड़ता था। द सेम थिंग इज़ विथ इनोवा एज वेल, द सेम थिंग वॉज विथ स्कॉर्पियो एन एज वेल। सिर्फ गोरखा में अलग था क्योंकि उसके रियर में था कैप्टन सीट। सो जो लोग बोलते 5+2 एंड ऑल वगैरह वगैरह, आप अगर 7 लोग बिठा भी लोगे, कहीं लॉन्ग ट्रिप में जा रहे हो, वहाँ पे आप लगेज कैसे कैरी करोगे? लगेज का तो स्पेस इतना ही है, रूफ माउंट तो आप कर नहीं सकते। देन व्हाट इज़ द पॉइंट? आप अगर बोलते हो 7 सीटर, हाँ, हेक्सा से जो केबिन स्पेस है वो कम है, और ये भी जो रियर का स्पेस है ना, ये भी हेक्सा से कम है। मैं अगर इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, देखते हैं। हाँ, अभी देखो मैं कंफर्टेबली बैठ गया अभी पीछे। एज एन एडल्ट मैं बैठ सकता हूँ कंफर्टेबली, इट इज़ नॉट दैट मैं नहीं बैठ सकता। आई विल बी डूइंग अ ट्रिप शॉर्टली, दिसंबर मिड या लास्ट वीक में, तो तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि यहाँ पे कोई एडल्ट बैठ सकता है या नहीं फॉर अ लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। तो ये जो सोच है कि 7 सीटर नहीं है, ऐसा नहीं है। यस, केबिन स्पेस इज़ नॉट दैट बिग। अगर मैं हेक्सा जैसे कार, इनोवा जैसे कार, स्कॉर्पियो जैसे कार से कंपेयर करूँ तो ऐसा नहीं है। एंड बाकी इट इज़ नॉट दैट यू कैन नॉट लिव विथ इट, बिकॉज आई एम समवन हु ट्रैवल्स अ लॉट। आई ट्रैवल विथ मोस्टली 4 मेंबर फैमिली। तो पीछे जो है मेरा एज अ लगेज स्पेस के लिए यूज़ होता है, थर्ड रो मेरा मोस्टली यूज़ नहीं होता। बट आई रिमेंबर मैं गोवा गया था दोस्त की शादी में, कार वॉज फुल, 7 लोग बैठे हुए थे, एंड दैट वॉज फॉर हाफ एन आवर। एक जगह से दूसरे जगह काइंड ऑफ फेरी करना था, तो उसमें हुआ। एंड आई रिमेंबर फॉर दैट केस, पुराना आर्टिगा जो मेरे पास था, दैट वाज 2017-2018 ईयर का आर्टिगा था मेरे पास, तो उसमें हम लोग 9 लोग बैठे थे। अगेन दैट वाज फॉर हाफ एन आवर।
तो आप लॉन्ग की अगर बात करो, आप बिठा भी लोगे 7 लोग, लगेज कहाँ पे रखोगे? सो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि ये 5+2 है या 7 सीटर है. दैट डजंट मेक एनी सेंस. सो दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट कि मैं जब जितने सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब में देखे ना, एवरीवन ब्रैग्ड अबाउट दिस. व्हाई सो ब्रैगिंग? सो दैट्स व्हाई से आपको जो कार लेना है, जाओ, टेक अ टेस्ट राइड एंड देन यू डिसाइड. वीडियोस देख के तो बिल्कुल भी डिसाइड मत करो. तो मैं आया था सर्विस सेंटर, ऑयल चेंज तो हुआ नहीं, बट फिलहाल जो मैट था वो मैंने डलवा लिया है. दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग जो हो गया है. अभी फ्राइडे का मैंने लिया है, क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है. तो ऑब्वियसली फ्राइडे का मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट है. तो फ्राइडे मॉर्निंग अभी फर्स्ट ऑयल चेंज होगा. लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि 300 किलोमीटर में क्यों ऑयल चेंज करना है, बट ठीक है, आई डू इट. मैंने उनको समझा कि दिस इज़ माई रिचुअल फॉर एनी न्यू कार और बाइक. आई डू इट फॉर विद इन 300-400 किलोमीटर्स. 400 तक नहीं जाता है, 200 से 300 किलोमीटर के अंदर ही मैं ऑयल चेंज करने लेता हूँ. द रीज़न इज़ बिकॉज जो इनिशियल डेब्रिस जो भी रहता है वो निकल जाए, फिर फर्स्ट सर्विसिंग जो होगा वो तो होना ही है. तो दे समथिंग आई डू, इट्स अ रिचुअल दैट आई फॉलो. नहीं भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आई डू इट फॉर माई सेटिस्फेक्शन. तो अभी चलते हैं सीधा घर. एक्सेसरीज में क्या क्या है? सीट कवर है, ये है 3D मैट, आगे पीछे हर जगह लग गया है. एंड द बेस्ट थिंग इज़ ये सीट कवर के साथ ही आया हुआ है. देन फिंगरप्रिंट गार्ड और ये डोर का. अब ये क्लैडिंग भी यहाँ पे लगने वाला है. यही सब एक्सेसरीज में सो फार इंक्लूड हुआ है. द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक, ये मुझे समझ में नहीं आता. दिस इज मैग्नेट, ये क्या होल्ड करने के लिए पता नहीं. दिस डेफिनेटली नॉट गोइंग टू होल्ड योर फोन. एंड द थिंग्स दैट आई डोंट लाइक, सबसे पहला है ये, दिस इज़ शाइनी, क्वाइट शाइनी. तो इसमें जो भी स्क्रैचेस लगेगा वो ना उभर के आएगा आंखों में. सेकंड थिंग, आई डोंट लाइक द डिज़ाइन ऑफ दिस अलॉयज. सो दिस एब्सोल्युटली पर्सनल चॉइस. ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, यू कैन सी, मुझे सनरूफ पसंद ही नहीं है. एंड टॉप ऑफ दैट ये डस्ट हो जाता है, तो इसको क्लीन करना भी एक अलग पेन है. दैट इज़ अनदर थिंग. सो मोटा मोटा फ़िलहाल तो इतनी ही चीज़ें जो मुझे नहीं पसंद है. दैट्स इट. सो बेसिकली जैसे कि गाड़ी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा बहुत अरेंज कर रहे हैं सब कुछ. आ जाए ये, दिस इज़ नॉट अ क्या बोलते हैं, कोई ऐड नहीं है, बट आई यूज़ एक्वा फॉर द लास्ट 3 years इन्वॉल्व का. एंड दिस इज़ क्वाइट गुड. ये स्टे भी करता है, इसका परफ्यूम भी अच्छा है. एंड दिस इज़ अ जोपासू डस्टर. इसमें क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें ना वैक्स काइंड ऑफ मटेरियल होता है जो डस्ट को कैप्चर करता है और आपकी गाड़ी एकदम क्लीन कर देती है. कोई स्क्रैचेस नहीं, कुछ नहीं. ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा है. और ये जब गंदी हो जाए ना, इसका एक रीजनरेशन लिक्विड आता है. यू नीड टू वॉश योर डस्टर एंड देन रीजनरेट दैट वैक्स यूजिंग दैट लिक्विड. सो ये 2 चीज़ भी गाड़ी में जाने वाली है. 3-4 चीज़ें अब और भी आने वाली है गाड़ी के लिए. Slowly now I'm getting the car in my comfort zone. So these are one of them. अभी आगे आगे मैं और चीज़ भी अपडेट करता रहूँगा. Till then, stay safe, ride safe. Bye bye.